हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज झारखंड में प्राकृतिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक ऐतिहासिक पर्वत डोमचांच के नेरो पहाड़ी में हैं और आपको यहाँ का लुक और यहाँ का वातावरण दिखाते हैं आज। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। ये देखिए, यहाँ से जो है इसको पूरा स्लिपिंग मोड होता है और यहाँ पे चढ़ना है और इस तरह से जो है सो काफी। मेरे साथी भी आगे दो हैं, जरा हाय कीजिए आप लोग। रंजीत आर्या एवं पवन गोस्वामी जी, और ये छोटे छोटे बच्चे, तुम लोग भी हाय करो। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। चलिए तो हम लोग चलते हैं। आप लोग जो है इतना अत्याचार मत करिए। पानी भी हम ही रखे हैं, कैमरा भी हम ही रखे हैं। अत्याचारी देखिए पवन गोस्वामी जी। और ये जो है सो आज डोमचांच के सबसे ऐतिहासिक स्थलों में से एक नेरो पहाड़ी को हम लोग जो है जाने का रात बताया हुआ है। एरो का निशान से हम लोग को जाना है। तो भटक जाइएगा। इसको हल्के में जो है ना मुन्ना जी, नहीं लीजिए, भटकने का यहाँ संभावना है। लोकेशन जो है चारों बगल का बहुत जबरदस्त। आइए चलते चलिए। एरो निशान बना हुआ है, उसके साथ इस पत्थर में जो है ना खनिज का नीचे जो है कॉपर है। हाँ वही दिया हुआ आगे जाके बिल्कुल कॉपर है और बहुत ही सुंदर लुक। एरो के निशान के साथ हम लोग सभी चल रहे हैं। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की जय हो। यहाँ पे भी जय भोलेनाथ लिखा, जय भोले शंकर यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ है दादाजी। ओहो काफी। मेरा पैदल चलने का टास्क पूरा हो गया। देखिए ये जो नया बन रहा है डोमचांच में, ये मनोरम दृश्य। तो आइए तब तक जो है सो बैठिए, हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। हाँ तो कैसा लग रहा है यह स्थान आपको? बहुत अच्छा, बहुत मनोरम। अपने जन्मस्थली के निकट इतना सुंदर और मनोरम, बहुत ही अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा। इसको बस बहुत ही सुंदर, यहाँ से पूरा शहर दिखता है। इतना सुंदर है, मतलब ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम अपने जन्मस्थली के मस्तक जो शिखर होता है उस पे आके विराजमान है। हाँ बहुत गौरवपूर्ण है और अद्वितीय अतुलनीय है। हम लोग को शायद स्मरणीय भी है। सप्ताह में एक दिन कम से कम। इतना सुंदर जगह है कि यहाँ से आने के बाद पता चलता है ना। ये देखिए डोमचांच का चारों बगल का ये जो दृश्य है, सो समझिए कि कितना सुंदर दृश्य है। ये बिल्डिंग जो बन रहा है वहां पे होटल, ये काफी आकर्षक यहाँ से दिखता है। जैसा कि हम लोग पवन जी, जैसा कि हम लोग विशेष बात करेंगे ऊपर एकदम शिखर पे जा करके, और यहाँ से आनंद जो है इसको मैं समझता हूँ सप्ताह में एक दिन हम लोग को यहाँ पे आना चाहिए। और इस स्थल को जरूरी है थोड़ा पब्लिसिटी की, कि लोग इसके तरफ आकर्षित हो। और ये जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ से आप आसपास के क्षेत्र भी दिखाएं कैसा दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बच्चे भी आ रहे हैं, हम लोग को देख करके जो है हम लोग ऊपर चल करके विशेष बात करेंगे। तो चला जाए, तो पानी का एक एक घूंट हो जाए, क्योंकि हम लोग पर्वतारोही हम लोग नहीं है, जिसके कारण इतना ही दूरी में हम लोग को थकान जो है सो काफी महसूस हो रहा है। हाँ आप चलते हैं बिल्कुल, आप तो रेगुलर हैं। देखिए बच्चा लोग आ रहा है, फिर से हम लोग थोड़ा सा आराम करके चल पड़े हैं। बहुत ज्यादा दूर है नहीं, अभी तो विशेष गुफा से हम सबको गुजरना है, जहाँ पे किसी समय में शेर रहा करते थे। जैसा कि ये बच्चे जो हैं सो हम लोग के साथ यहाँ तक आ गए हैं। क्या नाम है जी आपका? प्रिंस। और तुम्हारा? इनामुल। इनामुल। तुम्हारा? सुमित। ये तीनों प्रिंस, इनामुल और सुमित जो हैं तीनों दोस्त हैं, यहाँ पे आ गए हैं हम लोग के साथ। और ये मेरे चैनल को
देखना चाह रहे थे तो मैंने इनको बता दिया। मेरा चैनल का नाम है देश की बात। क्या नाम है? देश की बात। हाँ, और वहाँ पे सिर्फ देश की बात हम लोग करते हैं। तो बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। चलो भारत माता की जय। जाओ तुम लोग, ठीक। तो हम लोग को आने से एकदम 10-11 बजे। सुबह सुबह ही ना, एकदम हाँ 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 ठंडा के समय में भी आने का है। मजा आएगा ना। हाँ हाँ, आइए ना। जैसे कि यहाँ से एरो इधर बता रहा है तो हम लोग को इधर जाना है। देखिए एरो जैसे जैसे बताएगा वैसे वैसे हम लोगों को जाना है ना। यहाँ से एरो ऐसे बता रहा है। सहारा की जरूरत है क्या पवन जी आपको? नहीं, थोड़े से आप बुजुर्ग जैसे लग रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कहा। हम अभी तो ऊपर ही रुके रहते हैं। बुजुर्ग जैसे लग रहे हैं ना। बाल तो मेरे पक्के हैं, लेकिन झारखंड के सबसे ऊंची पर्वत जो है जी पारसनाथ जी। उसे 4 बार चढ़ने का अनुभव है मुझे। अच्छा अच्छा। 4 बार पारसनाथ का पर्वत जो है झारखंड का जो गौरव है, झारखंड नहीं पूर्वी भारत की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे 4 बार चढ़ने का गौरव प्राप्त है। और मेरा जो सबसे ज्यादा पैदल चलने का अनुभव है वो कहीं ना कहीं काम आता है। तो चलने के मामले में और चढ़ाई के मामले में थकते नहीं है। तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। आप बुजुर्गों में सबसे युवा है ना, आप युवा बुजुर्ग हैं। आप बताएं मुन्ना जी, आप बुजुर्ग हैं या युवा हैं? जी, मैं बुजुर्ग नहीं हूँ, मैं युवा हूँ। इसमें मेरे हिसाब से जगह जगह पे ध्वज देना चाहिए था सांकेतिक रूप से, क्योंकि जो एरो का निशान दिया गया है वो कहीं ना कहीं मौसम का थपेड़ से वो रह नहीं पाता है। मेरा यहाँ का जो भी प्रशासन कमेटी वाले लोग होंगे उनसे निवेदन होगा कि कम से कम एरो का सांकेतिक निशान दिया जाए। धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। विशेष उस स्थान पे हम लोग आ रहे हैं जहाँ पे कभी शेर रहा करता था। यही, हाँ, यहाँ पे शेर रहा करता था डोमचांच चंचालनी में, जहाँ पे यहाँ से वहां जाना आना हुआ करता था। जो पहले हम लोग कहानियों में सुनते हैं कि डोमचांच में जो है शेर रहा करता था। तो वो अब स्थान नजदीक है, आगे वो गुफा हम सबको दिखेगी। तो आइए अब आगे हम लोग चलते हैं और उस गुफा की ओर। हम लोग आए प्रसाद के रूप में, हम लोग गट्टू खा लें। एकदम, क्यों नहीं। ये कांटा जो है मुझे लग चुका है, इसको साइड किया जाए। आ हा हा हा, जरा सा ये मेरे उंगली को पकड़ लिया है, इसको प्यार से, हाँ, इसको साइड कीजिए। कांटे में खास बात होता है कि उल्टी दिशा में होता है, तो इसलिए आप उस जंगली बैर वाले का जो हम लोगों का अनुभव था जी काम आया, वो आज काम आया। मैं आप लोगों को भी बाबा के प्रसाद से जी जी, एक ही आदमी उसको आराम से तोड़ा जाए ना। कनौद नहीं, ये कटार है। हाँ, कटार कटार है ये, और कटार का जी जी जी, एक आप भी लीजिए प्रसाद के रूप में। ये तो अमृत ग्रहण कर रहे हैं जो हमारे प्रभु श्री राम जी वनों में खाया करते थे, कंद और मूल। वो आज इसकी अनुभूति हो रही है। कंद और मूल तो अब इस पृथ्वी से विलुप्त प्राय हो गया है, कहीं कहीं बचे हुए हैं। और विशेषकर झारखंड के जंगलों में आप प्राय कंद और मूल को देख सकते हैं, जो हमारे प्रभु श्री राम जी और जितने भी आदिवासी भाई बंधु थे वो खाया करते थे। तो उनका गौरव इतिहास को देखते हुए आज हम उस झारखंड की समृद्धि को ग्रहण करते हैं, अमृत तुल्य कंद और मूल को। तो कह सकते हैं कि झारखंड हमारा इतिहास के सबसे विशेष स्थानों में से एक है। जी जी, है ना, क्योंकि यहाँ के फल, यहाँ के प्रकृति में जो विराजमान तत्व हैं वो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हैं और पौराणिक इतिहास में दर्ज हैं। जी 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 जी, है ना, तो बहुत सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि कर्ण के भूमि। वैसे पेड़ में भी पौधे, बिल्कुल, देखिए ये हमें वेदों से ज्ञान मिलता है, ये हमारे जो सनातन मूल परंपरा है उससे हमें ज्ञान मिलता है कि जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच से ही रहना चाहिए। जीवन कहीं से और किसी भी जगह से प्रारंभ हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आप विशेष रूप से। और यहाँ से थोड़ा सा प्राकृतिक छटा चारों तरफ का अब दिखने लगा। क्या बात है, हम लोग कहीं आवासीय क्षेत्र माता वैष्णो देवी का तीर्थ स्थल जिस हिसाब से हम लोग देखा करते हैं,
और ऊटी का जो वातावरण है वही वातावरण यहाँ चारों तरफ हम सभी को देखने को मिल रहा है। अब ये जो सामने निकट है पर्वत, यही इसी के शिखर पे हम सभी को जाना है और इसके बीच में कई गुफा से भी गुजरना होगा हम सबको, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के गोद में विराजमान है। पुनः जो है तो थोड़ा सा यहाँ बीच में प्राकृतिक आनंद लेने के बाद आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। और कितना एडवेंचर, मतलब कि हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रकृति का लुत्फ उठाने के लिए हम पर जो है सो प्रकृति विशेष रूप से कृपा किया हुआ है कि हम लोग जो है यहीं से अपने आसपास से ही प्रकृति का वो सुंदर आनंद ले सकते हैं। अब ये यहाँ पे एक सेल्फी हम लोग जो है, ये देखिए हम लोग जो है सो आज और वीडियो बनाते हुए भी इधर, और इस तरह से देखिए हम लोग एक सेल्फी यहाँ पे ले रहे हैं। कितना सुंदर विजुअल यहाँ पे, जैसे खंडाला जो मुंबई महाराष्ट्र में है उसके खंडाला का जो दृश्य है उससे मिलता जुलता ये दृश्य है ना, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आज हम लोग ऊटी घूम रहे हैं, खंडाला घूम रहे हैं, और वैष्णो देवी का जो क्षेत्र है, साउथ का कुछ इस तरह का क्षेत्र है, और दुनिया के कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे इस तरह का सुंदर है, और हमारे क्षेत्र में भी इस प्रकार का सुंदरता है। आज उसी का आनंद हम लोग ले रहे हैं। तो अब यहाँ से बढ़ावा भी दिया गया इसका प्रचार प्रसार होने से। बिल्कुल चलिए ना, कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाते हैं। एक सकारात्मक प्रयास हम लोग करते हैं इसके लिए, हाँ जी। और एक छोटा सा प्रयास करके इसको लगातार लगे रहने के बाद शायद यहाँ पे कुछ अच्छा परिणाम आने वाले समय में। प्रकृति रक्षा के साथ प्राकृतिक सौंदर्य को बचाते हुए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ें और शासन प्रशासन को इस ओर आकर्षित करें, है ना। तो चला जाए आगे, चला जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। ध्यान रहे एरो का, कहीं रास्ता ना भटक जाए हम लोग, क्योंकि कई ऐसे भी वाकया हुए हैं यहाँ पे लोग भटक हुए कि लोग भटक गए हैं और फिर इधर से उल्टे साइड में जाके किसी प्रकार से, हाँ किसी प्रकार में वो मिले हैं। ऐसा यहाँ पे हुआ है एक दो वाकया, तो इसीलिए हम लोग जो है सो एरो का विशेष ध्यान। वो एरो अपने समय के थपेड़ों में वो उसका निशान मिटते चले जाते हैं। जी जी। तो यहाँ जो भी वर्तमान में इसके रक्षक होंगे, संरक्षक होंगे या विकास कर रहे लोग होंगे, उनसे तो विशेष अनुरोध है कि ध्वज से, जो आज तो धातुओं का भी ध्वज बनने लगा, पहले का पर्वतारोही जब साइंस के रूप से इतना विकास नहीं था, लेकिन हम इतने सनातनीय रूप से इतने विकास थे कि आप देखे होंगे कि आजकल हिमालय में लोग चढ़ते हैं तो ध्वज का ही प्रयोग करते हैं। पूर्व में और भी जितने पर्वते पर, विशेष करके दक्षिण की पर्वतों पर चढ़ते थे, तो उन लोग क्या है कि धातु के बने हुए ध्वज को वो सांकेतिक रूप से छोड़ते जाते थे। तो इन सबों को विशेष ध्यान रखना है। और हम लोग तो एकदम दुर्गम पर्वत के ऊपर आ चुके हैं और ये बहुत ही सुखद अनुभूति दे रही है। यहाँ से चढ़ना थोड़ा कठिन प्रतीत हो रहा है, चूंकि ये बहुत लंबा चढ़ाई है, एक ही बार में ऊंचा है। दिखाइए आप थोड़ा। ये जो है यहाँ से थोड़ा चढ़ने में परेशानी हो सकती है, थोड़ा हम लोग और यहाँ पे संभल के चढ़ेंगे। बिल्कुल। तो क्या मैं आगे आगे चलूँ क्या? चल सकते हैं। तो मैं आगे आगे चलने की कोशिश करता हूँ। ये ले आप माइक पकड़े। और इस तरह से हम लोग को अब यहाँ से चढ़ना पड़ा है। कौन जी आप भी आगे? चलिए ठीक है, बढ़िया। मैं पीछे रहता हूँ, अभी तक मैं आगे था, अब मैं पीछे रह करके आप लोग का सहयोग लेता हूँ। और इस तरह से जिस तरह इस माइक को पकड़ा जाए, माइक को पकड़ते हैं, और वो भी लाइए हमें, अगर तो हम ले सकते हैं। चढ़ाने में कहीं किसी तरह का समस्या ना हो, आराम से। ये अब हम लोग लग रहा है कि शीर्ष पहुंच चुके हैं। हाँ, हम लोग शीर्ष में आ चुके हैं। और ये बड़ा ही साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर साथ निभाना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये अब हम लोग शीर्ष पर है। अभी भी हम लोग शीर्ष से थोड़ा सा पीछे हैं, शीर्ष से थोड़ा सा पीछे हैं। ये भोले बाबा का प्रसाद। हाँ बाप, क्या बात है। बेलपत्र है, एक बेल, देखिए कितना सारा बेलपत्र है। 1 बहुत 2 सारा 3 4 5 6 7।
ये भी एक अपने आप में 9, 10 अद्भुत अनुभूति है। एकदम चारों तरफ मतलब हाँ, घर चारों से तरफ बेलपत्र बेलपत्र लेके आने की आवश्यकता नहीं ये है। भोलेनाथ ने इतना कृपा कर रखा है, इतना कृपा प्रदान कर रखा है कि उनका जो प्रिय फूल और बेलपत्र जो बोलते हैं शिव को प्रिय होते हैं, वो सारे यहाँ पर व्यवस्थित रूप से प्राकृतिक ने उन्हें संरक्षित करके रखा है। पहले इस प्रकार का सीढ़ी का व्यवस्था यहाँ नहीं था, जो अब जो है सो एक सीढ़ी का व्यवस्था यहाँ पे। जय जोहार, जय जोहार। ये हमारा पश्चिम क्षेत्र आ चुके एक जलाशय हाँ यहाँ पे है। ये हम लोग पश्चिम एक जलाशय का निर्माण इस तरह से अब यात्रा जो है सो हमारा आगे बढ़ रहा है और अंतिम में ही है। पड़ाव पे है गुफा। इस गुफा को पास करने के बाद यही गुफा है मुन्ना जी। हाँ, ये जो गुफा है, इस गुफा से घुस के जाना होता है। ताली बजा लिया जाए, जय भोलेनाथ। तो हम लोग आराम से समय समय आगे बढ़ते हैं और जो भी इस प्रकृति में है उनका सम्मान करते हुए। पवन जी आप भी आगे जाएं और ताली बजाते हुए आप आगे बढ़ें, क्योंकि कोई भी उन सब अपने अपने स्थान पे चले जाएं। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय जय राम। कैसा लग रहा है इधर? थोड़ा सा बहुत अच्छा अनुभूति, ये इधर पीछे बहुत अच्छा अनुभूति लग रहा है। हर हर महादेव, जय बाबा नेहरू बाबा, जय हो, जय नेहरू हो। बाबा की जय। कैसा है? बढ़े क्या? चलिए, तो आराम से खिसकना नहीं है, ध्यान से, ठीक है? ये हमारे जीवन का पहला अनुभूति है। तो मैं अब आ जाऊं, और अब चूंकि ये विशेष गुफा में मैं भी प्रवेश कर चुका हूं, और ये गुफा जो है सो इतना इंटरेस्टिंग है कि कई एडवेंचर यहाँ से शूट किए जा सकते हैं, कई मूवी का भी यहाँ पे शूटिंग किया जा सकता है। और इस क्षेत्र को अगर अच्छा से ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र, हाँ पवन जी, ओह काफी, चूंकि एक हाथ से मेरा कैमरा जो है, तो कैमरे को ध्यान में रखते हुए पवन जी जरा सा इसको पकड़ लें। लाइए, चलिए चलिए आइए। हाँ, ये आप अपना, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। और इस गर्मी के बाद मैं आपको सर्दी का एहसास करवाता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था, हम लोग आ गए हैं, अब ये शीर्ष पे हम उधर से चलेंगे, पहुंच रहे हैं, ठीक है? हाँ, हम लोग पहले बाबा का पहले दर्शन, फिर इन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे, है? और अपने आप को पवित्र करने के लिए हमारी पंच पवित्र मिट्टी से, उसमें एक मिट्टी भी है, बिल्कुल। तो हम लोग मिट्टी पंडित जी आपको ही हम लोग आज्ञा अनुरोध करते हैं कि आप हमें स्पर्श करें। ओम अपवित्र पवित्र पापवस्त्र गोदावरी काशी सिंधु कावेरी नर्मदा रावी ताप्ती गंगा सतलज मंदाकिनी गोमती धुली सरयू अमृत ब्रह्मपुत्र महानदी नर्मदा कृष्ण कावेरी गोदावरी सोनकोसी गंडक बराकर उसमें सौर्य का मयूराक्षी श्रीखंड भारत की सभी नदियां उनके गर्भ में रहने वाली मिट्टी जो पवित्र है, हमें पवित्र करें। ओम अपवित्र चला जाए, बिल्कुल। जय भोलेनाथ। तो इस तरह से हम लोग हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पे विज्ञान आज भी शोध कर रहा है कि वो हमारा साउथ पोल होता है और वो ये मेरा नॉर्थ पोल है, और ये दोनों एक सीधी लाइन में है। हमारे बाबूजी और दादाजी नेहरू पहाड़ी की महत्ता को बताते थे। ये जो दो शिखर है वो दक्षिण ध्रुव है और ये उत्तर ध्रुव है, और ये दोनों की समानता है। आज हम अपने दादाजी से, अपने पिताजी से सुनते थे, आज साक्षात्कार हो रहा है। एकदम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद हमारे प्रिय बंधु शैलेंद्र जी और हमारे भ्राता प्रिय बंधु ये रंजीत कुमार आर्य मुन्ना जी, जिन्होंने बहुत दिनों से प्रयास हो रहा था कि आज हम लोग नेहरू बाबा पे चढ़ेंगे। आपसे निवेदन होगा कि आप थोड़ा इधर ही रहें, क्योंकि सावधानी, और आज उनका आशीर्वाद और कृपा रहा कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि यहाँ से एकदम साफ
कितना सुंदर और कितना मनोरम दृश्य है। इसको हम लोग कैमरे में कैद कर रहे हैं। ये जो सामने का जो शिखर है ना, देखिए पवन जी, एक मेरा और अनुमान रहा है। एक मिनट, चलिए ठीक है, आइए रंजीत जी, ये जो मेरा अनुमान क्या है, मतलब रहा है अनुभूति कि जब यहाँ से आप खड़ा होते हैं ना, तो आप लगेगा कि वो जो शिखर है सो हमसे थोड़ा सा नीचे है, और आप बैठ जाएं। इसको अगर बैठ के आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप बराबरी पे हम लोग जो है, है ना। और यहाँ का सरकार, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ ये लोग सब इसको इग्नोर किए हुए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। सो जितना अच्छा ये मनोरम स्थल है, आप घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं, इसको पर्यटन स्थल भी बना दिया जाए तो यहाँ के बाजार में रौनक आ जाएगा। जी बिल्कुल। इतने लोग बाहर से घूमने के लिए आएंगे, यहाँ पे रोजगार का साधन मिलने लगेगा और यहाँ के लोग खुशहाली से रह सकते हैं। अभी अपने आप को यहाँ के लोग समझते हैं कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ, और दबा कुचला गरीब सा महसूस करते हैं। जबकि एक सिर्फ नेरो पहाड़ी जैसा तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाए तो इतने लोग आएंगे। यहाँ का व्यू ऐसा है, इतने लोग आएंगे, पूरे झारखंड से ही नहीं पूरे भारत से लोग आएंगे, और मैं समझता हूँ पूरे विश्व से लोग आएंगे यहाँ पे। सिर्फ इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और ये होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे रोजी रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। और बहुत ज़्यादा सरकार को इसमें खर्च भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक छटा यहाँ पे इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यहाँ को पर्यटक स्थल घोषित करें और यहाँ पे कुछ व्यवस्था किया जाए सरकार के तरफ से, ताकि पर्यटक यहाँ आ सके और यहाँ का मूलभूत सुविधाओं का विकास हो सके, लोग अपने आप को थोड़ा मजबूत समझ सकें, यहाँ के बाजारों में रौनक आ सके। जी बिल्कुल। इन्हीं चीज़ों के लिए एक जो पखवाड़ा लगातार चला रहे हैं कि झारखंड में पर्यटन की संभावना, इसी को लेके मेरा विशेष लगातार प्रयास है कि जो भी झारखंड में पर्यटन की संभावना है उसको उजागर करें और शासन व्यवस्था के साथ उसका तालमेल बिठाने में मैं अपना योगदान दूं। बाकी लोग भी कर रहे हैं, मैं भी उसमें एक छोटा सा योगदान है। और निश्चित रूप से अगर ये ऐसा हो पाता है कि इस और पर्यटन पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो खनिज पे हमारी निर्भरता है ना, वो बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि जो हमें प्राकृतिक मिला है ना, उस प्राकृतिक सौंदर्य के तरफ हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, और इस प्रकृति के गर्भ में जो धन संपदा है उसको विशेष रूप से देख करके उसका दोहन में हम लोग, प्रकृति का दोहन भी हो रहा है। जी जी। मैं समझता हूँ यहाँ अगर टूरिस्ट प्लेसेस को घोषित कर दिया जाएगा तो प्रकृति को दोहन न करके संरक्षित करने का उपाय होने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए हुए यहाँ के बाजार में रौनक आ सकता है, यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, यहाँ के गरीब लोगों के चेहरे पे खुशहाली आ सकती है, लोग खुश हो सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हैं यहाँ के, कम से कम बाहर के भारत सरकार नहीं जान पा रही है, या तो फिर झारखंड की सरकार नहीं जान पा रही है। इसी के लिए झारखंड सरकार को बताने के लिए यहाँ हम लोगों ने प्रतिनिधि चुना है, जो हमारे विधायक महोदय हैं, और भारत सरकार को बताया जा सके इसके लिए हम लोग प्रतिनिधि चुने हैं, जो हमारे सांसद महोदय हैं। ये दोनों मिलकर, पता नहीं क्यों इन लोगों ने कभी इस तरह का मुद्दा नहीं उठाया और कभी ये नहीं सोचा इन लोगों ने कि यहाँ का विकास कैसे हो। यहाँ तो अपार संभावनाएं हैं यहाँ का विकास के लिए, यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन ये लोग जानबूझ के हमारे प्रतिनिधि इसको नहीं पहुँचा रहे हैं। पता नहीं उनको गरीबता से इतना क्यों प्यार है। वो लोग तो यहाँ के लोगों को खुशहाली नहीं देखना चाहते हैं या क्या है। मैं तो समझता हूँ उन लोग से आग्रह करता हूँ कि वो लोग यहाँ के लोगों के दुख दर्द को समझें और यहाँ जो प्रकृति ने हम लोगों को जो दिया है उसी को और सजाएं संवारें, उसी से लोगों के यहाँ के लोगों गरीब जनता को खुशहाली आएगी। जी बिल्कुल। और लोग प्रसन्न हो जाएंगे। जी बिल्कुल। हम